नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रेजिमेंट की जिसने भारतीय सेना के इतिहास में सबसे गौरवशाली अध्याय लिखे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाल राइफल की, एक ऐसी रेजिमेंट जिसने 137 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र और अनगिनत वीरता पुरस्कार जीते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह रेजिमेंट इतनी वीर है कि इसके सिपाहियों की वीरता देखकर दुश्मन भी सलाम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तराखंड के पहाड़ी वीरों ने दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। यह केवल एक इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि कैसे जय बद्री विशाल का नारा लगाने वाले ये वीर योद्धा दुनिया के सबसे निडर सैनिक हैं। दोस्तों, साल था 1887। ब्रिटिश भारत में फील्ड मार्शल सर एफ.एस. रॉबर्ट, जो बाद में लॉर्ड रॉबर्ट बने, उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने देखा था कि गढ़वाली सिपाही में जन्मजात वीरता और पहाड़ी युद्ध कौशल है और इन्हें एक अलग रेजिमेंट बनानी चाहिए। 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में एल कोलोनेल ई.पी. मैन वार्निंग के नेतृत्व में पहली गढ़वाल बटालियन का गठन हुआ। शुरुआत में इसे 2nd बटालियन 3rd कुमाऊं गोरखा रेजिमेंट कहा जाता था, लेकिन इसकी असली पहचान तब बनी जब 1891 में इसे 39th गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का नाम मिला और 1892 में इसे राइफल्स का गौरवशाली खिताब दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ नाम का खेल नहीं था, यह था उस भूमि के वीरों का सम्मान जहां हर पत्थर में वीरता की कहानी छुपी थी। गढ़वाल यानी गढ़ों की भूमि, जहां हर ऊंची चोटी पर किला था, हर गांव में योद्धा थे। 1901 में दूसरी बटालियन का भी गठन हुआ और इसी तरह गढ़वाल राइफल बनी, भारतीय सेना की एकमात्र 2 बटालियन रेजिमेंट। जो सिर्फ गोरखा रेजिमेंट के अलावा इस सम्मान को पाने वाली थी। यह था उस महान परंपरा की शुरुआत जिसने आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। दोस्तों, अब बात आती है उस कहानी की जिसने गोरखा राइफल को हमेशा के लिए अमर बना दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 जब पूरी दुनिया आग में जल रही थी,
तब भारत के इन वीर सपूतों ने फ्रांस की धरती पर ऐसा कारनामा किया कि यूरोप के लोग आज भी याद करते हैं। 23-24 नवंबर 1914 की रात फ्रांस का फेस्टबर्ग इलाका जर्मन सेना ने ब्रिटिश खदंकों पर कब्जा कर लिया। स्थिति बेहद गंभीर थी। तब 1st बटालियन 39th गढ़वाल राइफल को यह असंभल लगने वाला मिशन दिया गया, जर्मनों से वापस खदंके छीनना। रात के अंधेरे में नायक दरवान सिंह नेगी के नेतृत्व में गढ़वाली सिपाहियों ने हमला किया। दोस्तों, यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह था जीवन मरण का युद्ध। दरवान सिंह नेगी को सिर में 2 जगह गोली लगी, बाजू में भी चोट आई, लेकिन वे रुके नहीं। वे हर खदंग में सबसे आगे थे, अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। सुबह होते होते गढ़वालियों ने सफलता हासिल की। 100 जर्मन सिपाहियों को बंदी बनाया, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। 1 अधिकारी और 18 सिपाही शहीद हुए, 17 घायल हुए। लेकिन दरवान सिंह नेगी की वीरता देखकर खुद किंग जॉर्ज भी प्रभावित हुए। 7 सितंबर 1914 को लंदन गैजेट में अनाउंसमेंट से भी 2 दिन पहले 5 सितंबर को किंग जॉर्ज भी स्वयं युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें राजा के हाथों से सम्मान मिला। लेकिन दोस्तों, यह तो शुरुआत थी। कुछ ही महीने बाद 10 मार्च 1915 को नेयूब चैपली की लड़ाई में राइफलमैन गबर सिंह नेगी ने ऐसी वीरता दिखाई कि इतिहास हैरान रह गया। तब 20 साल के इस वीर ने कमान संभाली और जर्मन खदंकों पर धावा बोला। गबर सिंह नेगी लड़ते लड़ते शहीद हुए, लेकिन उनकी वीरता को गढ़वालियों ने 187 जर्मन सिपाहियों को बंदी बनाया और 3 मशीन गन कब्जे में ली। उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तीसरा विक्टोरिया क्रॉस आया 1920 में, जब 3rd बटालियन के लेफ्टिनेंट WD कैनी ने अफगानिस्तान के कोटकाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 3 विक्टोरिया क्रॉस यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है दोस्तों, यह है वीरता का वह मानदंड जो दुनिया भर में मिसाल बना। आज़ादी के बाद भी गढ़वाल राइफल का गौरव कम नहीं हुआ। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब 4th गढ़वाल राइफल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर आपकी आत्मा गर्व से भर उठेगी। 17 नवंबर 1962 अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग इलाका। जब बाकी सिपाही को विड्रॉल का आदेश मिला, तब 21 साल के जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यह मेरी मातृभूमि है। अकेले जसवंत सिंह के साथ 2 स्थानीय मोनपा जनजाति की लड़कियां, सेला और नूरा, तीनों ने मिलकर एक अद्भुत रणनीति बनाई। अलग अलग जगह से फायरिंग करके उन्हें चीनी सेना को यह भ्रम दिलाया कि यहाँ एक पूरी बटालियन तैनात है। 3 दिन और 3 रात एक भारतीय सिपाही और 2 निडर लड़कियों ने हजारों चीनी सैनिकों को रोके रखा। जब चीनियों को असली स्थिति पता चली, तो वो इतना गुस्से में आए कि उन्होंने जसवंत सिंह का सिर काटकर चीन ले गए। लेकिन उनकी वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज भी उस जगह को जसवंतगढ़ कहते हैं। भारतीय सेना आज भी जसवंत सिंह की याद में उनके कमरे में चाय लेकर जाती है, उनकी वर्दी प्रेस करती है। उन्हें मरणोपरांत मेजर जनरल का रैंक दिया गया। यह है भारतीय सेना की परंपरा, वीरों को कभी नहीं भूलना। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 15th गढ़वाल राइफल ने हिली की लड़ाई में इतिहास रचा। 3 वीर चक्र, 3 सेना मेडल और 7 मेंशन ईडी इन डिस्पैचेस मिले। दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी कि वो वापसी का रास्ता ही भूल गए। 1999 का कारगिल वॉर, यहाँ भी 18 गढ़वाल राइफल ने .5140 और .4700 पर कब्जा करके दिखाया कि गढ़वाली वीरता की परंपरा अभी भी जिंदा है। 3 हफ्ते की लड़ाई में 15 शहीद, 55 घायल, लेकिन मिशन पूरा किया। दोस्तों, आज गढ़वाल राइफल में 22 एक्टिव बटालियंस है, 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस है।
गढ़वाल के 7 जिलों में आने वाले ये वीर योद्धा आज भी उसी जोश और जुनून से देश की सेवा कर रहे हैं। चाहे सियाचिन के ग्लेशियर हो या ऑपरेशन मेघदूत, चाहे श्रीलंका में पीस कीपिंग हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हर मोर्चे पर गढ़वाल राइफल का नाम गर्व से लिया जाता है। यह रेजिमेंट सिर्फ युद्ध लड़ने वाली फौज नहीं है, यह है एक जीवंत परंपरा, एक अमर विरासत। जब ये सिपाही जय बद्री विशाल का नारा लगाते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। आज के युवाओं के लिए यह कहानी एक संदेश है, वीरता कोई पुरानी बात नहीं है, यह आज भी जिंदा है, आज भी प्रासंगिक है। चाहे आप सिपाही बने या न बने, लेकिन इन वीरों की तरह अपने काम में, अपने सपनों में, अपने संघर्ष में वही दृढ़ता और वही साहस दिखाएं। तो दोस्तों, यह थी गढ़वाल राइफल की गाथा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताएं। और हो सके तो वीडियो को हाइप करना बिल्कुल न चूकें। इन वीरों की कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की, वो हमें कमेंट में लिखें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। एक बार पुनः आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।